ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक फार्मूला वगैरह सीखा था डिस्टेंस फार्मूला पे। तो वहाँ पे क्या था ना कि लेट्स से कि ए पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड बी पॉइंट है x2 कॉमा y2। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से, ये हमने सीखा था। सेकेंड में जो इसमें हमें सीखना है वो सीखना है कोलिनियरिटी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोलिनियरिटी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में पॉइंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसको जाएं तो क्या कह सकते हैं कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स के सेट की कोलिनियरिटी हैं। तो अगर हम कोलिनियर स्टडी करें तो उससे पहले हम समझ लेते हैं। मान लो कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। वी नो दैट इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। बट एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए केवल दो पॉइंट चाहिए। कौन सा? एंड टू एंड, एक लास्ट वाला एक ही है। जैसे मान लो ये है और ये है, ये आपका हो गया। ठीक है, दो से अधिक पॉइंट अगर आप लाएंगे, हो सकता है यहाँ भी 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 हो सकता है इसमें बाउंड्री पे हो। तो जितने पॉइंट टू या मोर देन टू या मोर देन टू, इम्पॉर्टेंट है मोर देन टू। ठीक है ना, तो एटलीस्ट थ्री होने चाहिए। तो इसमें हम थ्री पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करते हैं। ठीक है ना, तो अगर टू मोर देन टू पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हो गए, ये वाले हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे पॉइंट कोलिनियर बोलते हैं उन्हें। ठीक है ना, ये कोलिनियर नहीं है, ये आपका कोलिनियर नहीं है। जो उसी लाइन पे लाई करें उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। तो हम लोग तीन पॉइंट की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना, मेथड क्या है कोलिनियर मेथड में? दो तीन मेथड है। पहला है आपका डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ पॉइंट, ये हो गया ना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंड देन points are said to be collinear if they all lie on, जैसा हमने डेफिनेशन में समझा, lie on एग्जैक्ट सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन। तो जैसा हमने डेफिनेशन भी बताया है, देखिए, जैसे मान लो ये है, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, एक पॉइंट है यहाँ पे बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे सी भी पॉइंट है, ये डी भी पॉइंट है, ई भी पॉइंट है। तो सी कॉमा डी कॉमा ई आर कॉलिनियर। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना। अच्छा, ये ज्योमेट्री में इसलिए दिया है कि एक जो मेथड है ज्योमेट्री में, ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मेथड जिससे हम कॉलिनियरिटी चेक कर सकते हैं पॉइंट के। ठीक है ना, वो भी केवल हमको थ्री पॉइंट सिस्टम चेक करना है। तो ये कॉलिनियर, अगर इसके बाउंड्री के अगल बगल हो गए, जैसे ये हो गया, तो ये हम कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। ये हम लोग 8th क्लास में भी सीखते हैं ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, तो होगा क्या इसमें? अगर ये तीन पॉइंट इस पे हैं तो कैसे चेक होंगे? अच्छा देखो, ये इसका जो सबसे बड़ी लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड ए बी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए बी, ऐसे कर सकते हैं ब्रेक, ऐसे कर ही सकते हैं। अच्छा, जितने पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, लेट्स से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपके दिए होंगे। तीन पॉइंट का सिस्टम लोग चेक करते ज़्यादातर।
तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी, डी ई, ए सी एंड ई बी। तो देखेंगे कि ए बी के लेंथ इस पूरे ए सी, सी डी, डी ई बी के सम से आ रहे हैं, या उनके समेशन के इक्वल हो रहा है, ए बी इक्वल टू ये वाला। तो अब ये बोल सकते हैं कि सी डी ई इज कॉलिनियर, है ना। अगर नहीं होगा, मान लो ये एक पॉइंट यहाँ है, इसको हमने माना है एफ। अगर हम इसको यहाँ जोड़ें, इसको यहाँ जोड़ें, तब हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि ए एफ प्लस एफ बी इक्वल टू ए बी। हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर। तो ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है ना, ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट को उसी लाइन पे लाई करना पड़ेगा। जब लाई करेगा तो एक चीज़ और है, इससे मान लो कि ये है और ए बी है। लाई करने का मतलब है कि मान लो यहाँ एफ है, ठीक है ना। तो ए, अच्छा, तीनों कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है ना। तो लाई करने का मतलब ये है कि ए बी का जो लेंथ है ना, वो ए एफ और एफ बी के सम के इक्वल होना चाहिए, ए एफ और एफ बी के। तभी हमको पता चलेगा ना ये एफ इसी लाइन पे है, एफ पॉइंट इसी लाइन पे, इस पे रहेगा या यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो दोनों लेंथ को जोड़ के ऐसे करके हम ए बी को इक्वल नहीं कर सकते, तो वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ मेथड हैं जिससे हम कॉलिनियरिटी चेक करते हैं। उसमें पहला है मेथड टू चेक 3 पॉइंट कॉलिनियरिटी। तो 3 पॉइंट का हम लोग देखते हैं। तो आप लोग के बुक्स में हाई स्कूल में 2 मेथड दिया है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला से दिया है, दूसरा है एरिया वाला। तो अच्छा, एक तीसरा होता है स्लोप सिस्टम का। मान लो पहला मेथड है डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है, बाई डिस्टेंस फार्मूला, अभी जो मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में, अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला से हम पाएंगे क्या, जो ये हम लोग समझे हैं ना, यही पाएंगे। जैसे इसका स्टेटमेंट अगर लिखें, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस और लेंथ is equal to third distance स्लैश लेंथ, ठीक है। हमें ओवरऑल क्या चेक करना है चाहिए कि जैसे मान लो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिया है, ए दैट इज x1 कॉमा y1, यहाँ दिया है बी दैट इज x2 कॉमा y2, यहाँ दिया है सी दैट इज x3 कॉमा y3। तो अगर ये बी वाला पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इनके डिस्टेंस में ये आना चाहिए, सिंपल। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ऐसा है तो ये बी पॉइंट ना ऊपर ना नीचे, उसके स्ट्रेट लाइन पे है। डिस्टेंस फॉर्मूला से यही हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं। लेट ए है 1,1, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट 1,-1, 5,2 एंड 9,5 और कॉलिनियर। मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं, हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये बी हो जाएगा 5,2 एंड सी हो जाएगा 9,5, ठीक है, ये हमें करना है। तो हम पहले तीनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी, बी सी, ए सी। तो डिस्टेंस फार्मूला से जो डिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, उससे हमें पता चल जाएगा किन 2 डिस्टेंस को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे,
डिस्टेंस फार्मूला पिछले क्लास में सीख ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इधर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ 25 मीन्स 5। ठीक है, नाउ BC निकालेंगे अगर हम, BC में क्या हो जाएगा 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड इसमें 3 जाएगा, 3 3 जा 9, दैट इज़ √25 एंड ये 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली AC में देखो ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, तो 9 - 1 का होल स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 5, फार्मूले का एक माइनस होता है और एक माइनस ये है -1 वाला, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 से 1 का 8 8 8 जा 64, ये 6 हो गया, इसका 36 आएगा, अंदर आपका आ जाएगा 100 एंड इसका होता है 10। तो अगर ध्यान से देखो तो AC तब मिल रहा है जब हम AB और BC को ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ 10, AC 10 है और यहाँ भी 5 + 5 यानी 10 = 10 है, ये इक्वल आ रहा है। सो 0.1, एंड B 5, 2 एंड C 9, क्या दिया इधर 9,5 आर कॉलिनियर। अगर लाइन पे आप देखोगे तो कैसे रहा होगा, वो ये ऐसे रहा होगा कुछ। ये कुछ ऐसे रहा होगा कि अगर ये A है तो B यहाँ बीच में होगा और ये C होगा, तभी AB को जोड़ने पे AB प्लस BC को जोड़ने पे AC आपका आएगा, कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट 0.2, 3 - 4, 6, 1, 3/2 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, है ना। इनडायरेक्टली ये क्या पूछना चाह रहा है, जैसे देखो अगर हम इसको A माने, यहाँ B माने और यहाँ C माने, तो अगर AC + BC = AB आ रहा है तो कॉलिनियर है। अगर C यहाँ आ जाए तो ये देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा, तो हम नहीं कह सकते कि AC + CB = AB। तो ये यही बोल रहा है कि प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं है या ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है, ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं, यानी ये भी तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे, तभी ट्रायंगल वाले का तीसरा पॉइंट यहाँ ना हो करके यहाँ होगा, यानी ये भी कोलिनियरिटी में प्रूफ होने चाहिए, तभी हम क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जब तक ये उठेगा नहीं इस तरफ या इस तरफ तब तक ट्रायंगल बनेगा नहीं, और अगर उठेगा क्यों, ये इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे तीनों लाई कर रहे हैं और एक ही लाइन पे ट्रायंगल बन नहीं सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी हमें कोलिनियर पॉइंट चेक करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर कोलिनियर है तो तीसरा पॉइंट जिससे ट्रायंगल बनता है वो भी उसी लाइन पर लाई करेगा। ये है ना ये AC, तीसरा पॉइंट यहीं पे ये वाला भी यहीं पर लाई करेगा अगर कोलिनियर होगा, तो ये आपके एक लाइन से ट्रायंगल नहीं बनता। ठीक, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, तीनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो बोर्ड में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, करना वही रहेगा, कोलिनियरिटी चेक करना। इससे पहला टाइप का होगा सिंपल था, दूसरा ये बोलेगा ट्रायंगल ना फॉर्म करे, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। बाद में कोलिनियरिटी चेक करने का ट्रायंगल फॉर्म भी एक मेथड होता है, जिसमें ट्रायंगल का एरिया 0 आना चाहिए। सही बात है, एक स्ट्रेट लाइन पे कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन का एरिया ऑलवेज 0। ठीक है ना, वो सेकंड मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट A 2, 3, B -4, -6 और C 1, 3/2।
तो चेक करते हैं, ए बी डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। तो -4 -2 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा 4 to 6, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पॉजिटिव में ही आएगा। 6 and 3 9, तो 9 का कितना हो जाता है 81। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11। इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? इसको हम लोएस्ट प्राइम नंबर में अगर करना चाहें तो 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 3 या 9। तो इसको लिखते हैं 13√3, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट है BC, इसमें आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 6 2 12 एंड 3 15, 15/2 का स्क्वायर क्या होगा 225/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 है, इसका इसमें तो 25 चौक के 100, ये 325 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 325/4, यानी अब 325 का भी हमें निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। 325 यहाँ आ जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो 6 5 छक्के 30, 5 25, फिर 3 फिर 5 जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा। तो यानी ये क्या आ जाएगा 5 राइट, 5 रूट के बाहर रहेगा, अंदर 13 रहेगा और नीचे रहेगा 2, ये आएगा, ठीक। नेक्स्ट है BC, BC हो गया AC, AC तो कितना हो जाएगा 1 - 2, 3/2 - 3, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3/2 यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 3 2 6 - 3 यानी 3/2, तो 9/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा √13/2, ये आएगा। देखते हैं सम कुछ मिल रहा है क्या, चलो देखते हैं। AC AB को जोड़ते हैं, AB इक्वल टू AC प्लस CB या BC, तो कैसे ऐड करेंगे, AC का क्या आ जाएगा 13/2 प्लस 5/2 इंटू 13, एलसीएम तो सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 6/2 √13, यानी हम यहाँ पे कट करें तो कितना आएगा 3√13, है ना, 3√13 आ जाएगा। तो AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3√13। अच्छा AB दिया कितना है, AB हमने निकाला तो दिया है, अरे यार सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत है, ये 3 बाहर रहेगा, √13 अंदर रहेगा। 3 का पेयर बन गया था ना, 13 का नहीं बना था, बाई मिस्टेक हो गया। तो AB भी दिया है 3√13, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, कॉलोनियर है। इसके लिए लाइन डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ A रहेगा और यहाँ B रहेगा, बीच में C रहेगा, क्योंकि AC और BC को जोड़ने पर AB आया है, ठीक है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे रहेगा। और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं नेक्स्ट टाइप का, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम 3 स्टूडेंट रोहिणी, संध्या एंड बीना आर सीटेड। सीट पे ए कोऑर्डिनेट पे बैठे, लेट्स से कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा सीट पे, उस पर रोहिणी बैठी है, बी कोऑर्डिनेट पे संध्या बैठी है, सी कोऑर्डिनेट पे बीना बैठी है। ये सोचना है कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या वो तीनों एक लाइन में बैठे हैं कि नहीं। एक लाइन मतलब ABC, इस पर कौन बैठी है रोहिणी, इस पर संध्या, इस पर बीना, ये प्रूफ करना, यानी कहीं ना कहीं AB + BC = AC आना चाहिए। अगर भाई 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के
इक्वल है तो यानी वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे बैठेंगी, नहीं तो ट्रायंगुलर पे बैठेंगी। तो चेक करते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट दिया है 3,1, बी कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6,4, एंड सी दिया है 8,6। तो ए बी निकालते हैं। करना वही डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, ये 4 3 3 या 9 कितना हो जाएगा, √18। तो हो जाएगा 3√2, है ना, 3 3 या 9 2 18। नेक्स्ट बी सी आएगा ऐसे, 8 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका 2√2। नेक्स्ट है ए सी ले लेते हैं। हाँ, ए सी में हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और 25, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 50। इसको कैसे लिखेंगे, 5√2। तो ध्यान से देखो, ये आपको कोलिनियर है। ए सी पॉइंट तब मिल रहा है जब हम ए बी और बी सी को ऐड कर रहे हैं, यानी 5√2 इक्वल टू 3√2 प्लस 2√2 इक्वल टू 5√2। तो 5√2 5√2। दिया गया, यानी इससे ये प्रूफ होता है कि कोलिनियर है ना। सो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड 3 आर सिटिंग इन अ रो या इन अ लाइन, इन अ लाइन, वो लाइन पे बैठेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन था जो पूछ सकता है, और हो सकता है भाई बेसिक में भी आ जाए, स्टैंडर्ड में भी आ जाए, यूपी बोर्ड वाले में भी आ जाए, स्टेट बोर्ड में भी आ जाए। नेक्स्ट एक टाइप का और बनता है, फिर दूसरा मेथड चलते हैं हम लोग। कह दिया कि इफ़ पॉइंट A -6,0, B -4,6, C 3, -8 देन प्रूव दैट AB = 2/9 टाइम ऑफ AC। इसमें भी वही करना है। तो हम अगर A 6,0 लें, यहाँ पे B -4,6 लें, और C 3, -8 लें। चलो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB = हो जाएगा -4 + 6 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, ये हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 40। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दैट इज़ 20 10 5, तो कितना आ जाएगा, 2√10, है ना। 5 का नहीं बनेगा यहाँ पे ना, एक 2 का एक 5 का नहीं बनेगा। तो दूसरा है बी सी इज़ वॉट, 3 + 4 का होल स्क्वायर, -8 - 6 का होल स्क्वायर, 49, और 48 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो ये कितना हो जाएगा, 15 4 एंड 1 145 होगा। नहीं 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 245 होगा। तो 245 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 से जाएगा ये, 4 टाइम 9 7 7 7 1, तो आ जाएगा ये 7√5।
यही आएगा ना, गलत है, चेक करते हैं। 14। नेक्स्ट है AC डिस्टेंस C3 माइनस +6 एंड -8 -0 का होल स्क्वायर। देन वी गेट 9 9 जेट 81 और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 5 8 से 14 45, है ना। ये थिंक यही होगा ना, 8 से 14 140 145 का क्या आ जाएगा, -4 + 6 2 और 6 में ये 36 40 81 + 64 145 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 5 5 दूनी 10 5 9 45। तो 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 29 × 5, तो ये तो क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट यही आएगा, है ना। तो कह रहा है AB = 2/9 ऑफ AC। तो AB क्या दिया है, कितना दिया है, 2/10 2/9 ऑफ AC। AC कितना है, √145। यहाँ तक हो गया। अब देखो अगर हम ध्यान से कि 2√10 के ये पूरा इक्वल नहीं है 2/9 का, ये वाला सिस्टम, इसीलिए स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स है, ठीक है। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि और चौथा टाइप का कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल मेथड, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रायंगल मेथड से भी चेक कर सकते। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जिस जो पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता, यानी उसका एरिया 0 आना चाहिए। तो हम क्लास 10th में ICSE बोर्ड में और 12th में पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। उसमें मॉड में एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 समथिंग x × y2 - y1 करके। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो यानी वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड हमें यही बताता है बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, और ये B x2, y2, और ये C x3, y3। अगर ये सही में ट्रायंगल रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा, है ना। एरिया पॉजिटिव में होता है। डिटर्मिनेंट को हम मॉड में रखते हैं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ होगा तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अगर एरिया 0 आ रहा है तो यानी ये बीच वाला पॉइंट जो है ना, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ ना रह करके यहाँ पे है, तभी ये कोलिनियर होगा, ठीक है ना। यही हमको इसमें पढ़ना है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया = 1/2 मॉड में ले लेते हैं इसको, x1 × y2 - y3 + x2, तो क्या हो जाएगा y3 - y1 एंड प्लस x3, इसमें हो जाएगा y1 - y2, y1 - y2। ये जो मॉड दिया ना, ये एक्चुअली हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। वैसे यूपी बोर्ड वालों बच्चों को शायद, स्टेट वालों को ना पता हो, ICSE वालों को पता है, नहीं तो 12th में हम पढ़ेंगे। 3 पॉइंट की कोऑर्डिनेट के लिए हम एरिया निकालते हैं, एरिया मस्ट बी 0। और जो ये फार्मूला आया है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट से आया, तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ मॉड लगा दिया। क्योंकि कोऑर्डिनेट के निगेटिव होने से अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। जैसे
लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे कि -4 का मॉड क्या होता है, +4, +4 का +4 होगा ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे काफ़ी है। लेट, तो इसको हमें ये क्या दिया है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है ना। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो उसके लिए ये देखो, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एरिया इक्वल टू क्या पाएंगे, 1/2 x1 हो जाएगा ये 2 इंटू y2 माइनस y3 है और y3 ये है, तो 8 - 4 x2, सॉरी x2 यहाँ पे लिखना नहीं है, x2 की वैल्यू लिखना, तो x2 हो जाएगा -3, ये -3 इंटू y3 माइनस y1, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है y, प्लस x3 दैट मीन -1, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 -2 -8। ठीक है, एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये हो गया 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 6, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ 8 2 10 माइनस में और -1 यानी प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 18 माइनस 18 दैट इज़ 0। देखो एरिया 0 आ रहा है, यानी ए और बी और सी ये तीनों पॉइंट एक ही पे लाई करना है। ट्रायंगल 0 ना, या तो यहाँ होता या तो यहाँ होता, तब बनता है ऐसे ऐसा ट्रायंगल। ठीक है, या तो ये बनता या तो ये बनता, तो ये लाई पे 0 है। दूसरा, एक तो ऐसे ही आता है सिंपल कोई, दूसरा टाइप का आता है कि बोल देगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, उनका ट्रायंगल 0 आ रहा है, उनका ट्रायंगल जो है एरिया उनका 0 आ रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, या y की वैल्यू क्या होगी, या कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होगी। वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। यहाँ पे ये कॉलिनियर रहेगा, यानी कॉलिनियर रहेगा तो इसका एरिया आएगा 0। तो एरिया अगर हम लिखें, एरिया इक्वल टू आ जाएगा 1/2 x1 क्या है, x, यहाँ पे अब ध्यान देना, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, x1, और इन ब्रैकेट में क्या है, y2 माइनस y2 है -4, y3 है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, x2 कितना है, -3, इसमें क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 माइनस ये 2 पे है, एंड +7 इंटू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3 यानी +5। एक सेकेंड, ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है, देखना, y2 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा। हाँ सही है, कॉलिनियरिटी के लिए एरिया 0 होता है, 1/2, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 x जा 1, 5 2 -7 -3 यानी +21 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 642, 0 इक्वस टू x, यहाँ पे 2 रहेगा, 63, तो आ जाएगा x इक्वस टू -63, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड मेथड है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड टू चेक कोलिनियरिटी। ये तो खैर 10th लेवल में आता नहीं। जैसे मान लो दो लाइन है आपका, ये x1, y1, x2, y2, यहाँ है लेट्स से x2, y2 और x3, y3। अगर इस लाइन को हम जोड़ लें, एक में कर लें, तो क्या पाएंगे, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। 11th में पढ़े होंगे आप, जो क्लास 9 का बुक चेंज हुआ, गणित मंजरी, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन में अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो लाइन से पास होती है ये, तो उसका स्लोप क्या निकलता है, m इक्वस टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड होगा,
या नया नया ऐसा लग रहा होगा। तो अगर ये देखो यहाँ तक का स्लोप, अगर यहाँ तक का स्लोप निकालना है, दोनों का स्लोप सेम है, तो यानी बी पॉइंट भी उसी अप्लाई कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लेट से m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा m2, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस y2। अगर दोनों स्लोप सेम है तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसी पे लाई करेगा, ये पॉइंट इसी पे लाई करेगा, और लाई करेगा तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना ही आना है। इस स्लोप मेथड, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करना है, आप लोग 12th या 11th में जाओगे तो वहाँ पे किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम, डिस्टेंस फार्मूला से कुछ वर्ड प्रॉब्लम की कैसे चेक करेंगे, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।